हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रेमचंद घर में जो कि शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है वो संस्मरण में लेके आई हूँ। तो आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा जो है होने वाली है। इससे पहले उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एक संक्षिप्त में लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में मैं उनके लिखे गए, शिवरानी देवी जी के लिखे गए संस्मरण को लेकर आई हूँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पिछला अभी पेपर रहा है यूजीसी नेट का, उसमें यूनिट 10 से जो है काफ़ी प्रश्न आए थे और मैंने जो है आपको वो प्रश्न भी दिखाए थे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस यूनिट से पूछे गए थे। तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए एक संक्षिप्त रूप में मैं लेके आई हूँ प्रेमचंद घर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो इसकी भूमिका में क्योंकि आजकल जो है पेपर में भूमिकाएं भी पूछी जाती है, तो ऐसे में इनकी भूमिकाएं भी देखनी ज़रूरी है। जो गद्य विधाएं हैं उसमें क्या लिखा गया है तो देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो एक आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करने से होता है। तो देखिए, शुरू की जो कुछ लाइनें होती है ना, वो तो आप ज़रूर याद कर ले, क्योंकि अभी तक जो पेपर आया है उसमें यही देखा गया है कि जो शुरुआत की लाइनें होती है 5-6 लाइनें, उनसे ही प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है जैसा कि अधिकांश जीवनियों का होता है। इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे, पर इन संस्मरणों का साहित्यिक मूल्य भी इन दृष्टि से है कि इनसे उस महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। तो यहाँ लेखिका का कहना है कि आपने अभी तक जितनी भी जीवनियाँ पढ़ी हुई है उसमें उनकी जिसकी भी वो जीवनी होती है उसका यशोगान होता है, लेकिन ये एक घरेलू संस्मरण है जिसमें आपको पति पत्नी के प्रेम का पता चलेगा। जो वो महान प्रेमचंद जी हैं, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से था, घर में जो है अपनी पत्नी से उनका किस प्रकार का व्यवहार था, तो यही सब आपको इस संस्मरण में देखने को मिलेगा। मानवता की दृष्टि से वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, वही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। अब यहाँ पे ये नोट कर लीजिए। देखिए, मानवता की दृष्टि से अब इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है कि वो व्यक्ति कितना महान, विशाल, ये बताना इसका उद्देश्य है। और यह बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। अब मैं यहाँ बता दूं कि अभी जब मैंने इसके प्रश्न उत्तर करवाए थे यूनिट 10 के, तो मैंने आपको ये प्रश्न दिखाया था कि प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया था कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये किस संस्मरण के अंतर्गत कहा गया है। तो इस प्रकार से इस पर प्रश्न आया था। तो आप देख सकते हैं ये शिवरानी देवी के द्वारा कहा गया है प्रेमचंद घर में। तो इस प्रकार से जो है भूमिका से भी प्रश्न बन जाते हैं। और हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था, दुख में और सुख में हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पड़कर ही होती है, और चूंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाजा लगाने का मौका मिला। आगे कहते हैं, उनके प्रति और उनके असंख्य प्रेमियों के प्रति यह मेरी बेवफाई होती अगर मैं उनकी मानवता का थोड़ा सा परिचय ना देती। मेरा विश्वास है कि आगे कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी, क्योंकि उनकी आदमियत की छाप उनकी एक एक पंक्ति और एक एक शब्द पर है। आगे कहते हैं कि पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा है, और वह है ईमानदारी, सच्चाई। अब यहाँ पे क्या चीज़ें
घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई मैं उन्हें लिखती गई। उन्हें सजाने का मुझे ना तो अवकाश था और ना साहस। इसलिए हो सकता है कि कहीं कहीं पहले की घटनाएं बाद में और बाद की घटनाएं पहले आ गई हो। यह भी हो सकता है कि अनजाने ही में ही मैंने एक किसी घटना का जिक्र 2 बार कर दिया हो। तो यहाँ पर देखिए, अब ये कह सकते हैं कि इसमें जो घटनाएं हैं वो क्रमानुसार नहीं हैं। जैसे जैसे लेखिका को प्रेमचंद जी के साथ बिताए गए पल याद आते गए, उन्होंने उसी क्रम में उसको लिखा है। ये एक इस चीज़ का महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। आगे कहती हैं कि साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है कि इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी। यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने किसी बात को बढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि 30 साल से ऊपर तक जिंदगी के हर दुख और सुख में उनके साथी होने के नाते मैं जानती हूँ कि अगर उनके गुणों का बखान करने में मैं तिल का ताड़ भी बनाती तो भी उनके चरित्र की विशालता का पूरा परिचय ना मिलता। पर मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिला के ज्यों की त्यों कह दी है। ये बात शिवरानी देवी जी के द्वारा कही गई है। अब यहाँ पे कुछ बातें जो है समर्पण के रूप में प्रेमचंद के प्रति उन्होंने कही है। अब यहाँ एक और चीज़ बता दूं कि प्रेमचंद जी को वो हमेशा स्वामी कहती थी और स्वयं को वो दासी ही समझती थी। तो यहाँ आपको अगर पेपर में इस प्रकार से इस पर प्रश्न है तो स्वयं के लिए उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है इसमें वह है दासी। तो चलिए पढ़ा देती हूँ। तुम्हारी ही चीज़ तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना, तुम्हारी दासी या रानी शिवरानी। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख ले, क्या पता यही से प्रश्न बन के आ जाए। तो कुछ भी उठा के दे देते हैं पेपर में आजकल जैसा, तो यहाँ से हो सकता है आ जाए, देख लीजिएगा। चलिए अब कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये शिवरानी देवी जी की द्वारा लिखित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी, जीवनी विधा है। और यह पुस्तक प्रेमचंद की जीवन संगनी शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक 1944 में प्रकाशित हुआ तथा इसे दोबारा संशोधित जो है 2005 में किया गया और इस काम को उनके नाती प्रबोध कुमार ने अंजाम दिया। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। उन्होंने उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया जिससे लोग अनभिज्ञ थे। साहित्यिक दृष्टि से तो सभी लोग जानते थे, लेकिन व्यक्तित्व उनका कैसा था, घर में उन्होंने कैसा व्यवहार किया, ये सब केवल उनकी पत्नी ही बता सकती थी और शिवरानी देवी जी ने इस चीज़ का पूरा निभाया है। प्रेमचंद ने अपनी पत्नी को हमेशा प्रेरित किया कि वे लिखे और सामाजिक कार्य में भी बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा ले। उन्होंने पत्नी के प्रति प्रेमचंद के मन में अगाध प्रेम और सम्मान का भावना था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन्होंने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा था। पत्नी के प्रति उनका लगाव और बढ़ता गया था। अब प्रेमचंद की जीवनी किन्होंने लिखी थी, तो सबसे पहले शिवरानी देवी जी ने प्रेमचंद घर में नाम से, फिर उसके बाद उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से लिखी है। तो ये सारी रचनाएं जो है प्रेमचंद के जीवनी पर आधारित है। शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई इस जीवनी का हर घटना खड़ा सोना की तरह है, क्योंकि शिवरानी देवी ने उनके साथ उन पलों को खुद जिया और महसूस किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साफ गोई को जिस तरह से उनकी पत्नी ने बखान किया है वह हिंदी साहित्य के प्रेमियों के लिए पठनीय है। शिवरानी देवी ने उनके साथ बिताए सुनहरे पलों को बड़े ही सहजता के साथ लिखा है। उसे शायद ही अन्य साहित्यकार लिख पाता। उनके लेखन में भावनाओं का कहीं अभाव नहीं है और न ही उनके प्रभाव में कोई कमी नजर आती है। यह पुस्तक प्रेम में डूबकर लिखा गया है। एक पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है यह इस पुस्तक का प्रमाण है। शिवरानी देवी ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि मैं यह सब कुछ बिना लिखे नहीं रह सकती। मेरे भीतर एक बेचैनी हो रही है, इसलिए मेरा लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ भूमिका से ये कथन शिवरानी देवी के द्वारा कहा गया है।
इस पुस्तक में कलात्मक ढंग से कुछ भी लिखा नहीं गया है। शिवरानी देवी को जैसे जैसे घटनाएं याद आती गई, ये इसकी भूमिका में ये बातें लिखी हुई थी, वह लिखती चली गई। कितनी जगह तो एक घटना को 2 बार लिख दिया गया है, लेकिन भावों के स्तर पर यह आपको द्रवित कर देगी। एक स्त्री के मन की अनगिनत परतों को खोलते हुए ये किताब प्रतिसत्तात्मक समाज की भी बहुत सी अनदेखी परतों को खोलती है। शिवरानी देवी ने किताब की भूमिका में जो सहजता और साफ गोई बरती है, वह स्त्री चिंतन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। शिवरानी देवी भूमिका में लिखती है कि पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा करने से होता है। इस किताब का उद्देश्य, देखिए ये सब मैंने आपको अभी पढ़ा दिया था और यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, तो भूमिका जो है कितनी महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। किताब में एक जगह शिवरानी देवी ने लिखा है, यहाँ में मैं कुछ पॉइंट्स इसलिए लेकर आई हूँ ताकि अगर बीच से अगर पंक्ति उठा के आए तो आपको वो कहानी उसमें पता होगी किस तरीके से उन्होंने लिखा है। एक बार गोरखपुर में डॉक्टर एनी बेसेंट की लिखी हुई एक किताब आप लाए। मैंने वह किताब पढ़ने के लिए मांगी। आप बोले तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं बोली क्यों नहीं आएगी, मुझे दीजिए तो सही। उसे मैं 6 महीने तक पढ़ती रही, रामायण की तरह उसका पाठ करती रही। उसके एक एक शब्द को मुझे ध्यान में चढ़ा लेना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह सब तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। मैं इस किताब को ख़त्म कर चुकी तो उनके हाथ में देते हुए बोली, अच्छा आप इसके बारे में मुझसे पूछिए, मैं इसे पूरा पढ़ गई। आप हंसते हुए बोले, अच्छा। मैं बोली, आपका बहुत काम है, काम भी तो है, फिर बेकार आदमी जिस चीज़ के पीछे पड़ेगा वही पूरा कर देगा। तो ये कुछ इस तरह के भाव जो है उन्होंने इनमें लिखा है। आगे देखिए कुछ और भी चीज़ें उन्होंने लिखी है। शिवरानी देवी लिखती है, मेरी कहानियों का अनुवाद अगर किसी और भाषा में होता तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती। हाँ, उस समय हम दोनों को बहुत बुरा लगता जब कहानियाँ मांगी जाती थी, या जब कभी प्लॉट ढूंढने के कारण मुझे नींद न आती, तब वे कहते, तुमने क्या अपने लिए एक बला मोल ले ली, आराम से रहती थी, अब फिजूल की एक झंझट खरीद ली। मैं कहती, आपने नहीं बला मोल ली, मैं तो कभी कभी लिखती हूँ, आपने तो अपना पेशा ही बना रखा है। आप बोलते, तो उसकी नकल तुम क्यों करने लगी। मैं कहती, हमारी इच्छा, मैं भी मजबूर हूँ। आदमी अपने भावों को कहाँ रखे, किस्मत का खेल कभी नहीं जाना जा सकता। बात यह है कि वे होते तो आज और बात होती, लिखना पढ़ना तो उनका काम ही था। मैं यह नहीं लिख रही हूँ कि शांति पाने का एक बहाना ढूंढ रखा है। 20 वर्षों की पुरानी बातें याद करके मेरा दिल बैठ जाता है, मेरे वश में है ही क्या। हाँ, पहले बातों को सोचकर मुझे नशा सा हो जाता था। उस नशे से कोई उत्साह नहीं मिलता, बल्कि एक तड़पन सी पैदा होती थी। अब बीती बातों को याद करके मन बहला लेती हूँ। ये एक साहित्यिक संस्कृति की दुनिया के पति पत्नी के आपसी संबंध की बात है, लेकिन सदियाँ की स्त्री और पुरुषों संबंधों का यह लेखा जोखा भी है। स्त्री की खुद की इच्छाएं घर परिवार और जीवन साथी के आगे हमेशा गौण रही है। तो कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ आपको इसमें बताई है, प्रेमचंद घर में जो है संस्मरण। तो यह किताब शिवरानी देवी द्वारा संस्मरण की एक श्रृंखला के रूप में लिखी गई। हालांकि शिवरानी देवी ने इसमें जीवनी लेखन की व्यक्तित्व शैली का कोई दावा नहीं किया, फिर भी यह प्रेमचंद और शिवरानी देवी के जीवन का एक आरंभिक और प्रामाणिक स्रोत है, जो घरेलू होते हुए भी महत्वपूर्ण है। शिवरानी देवी ने संस्मरण को प्रसंग और घटनाओं की तरह लिखा है। अब ये किस तरीके से लिखा गया है, प्रसंग और घटनाओं की तरह, जो प्रेमचंद साहित्य यात्रा का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह महज घरेलू संस्मरण है, लेकिन प्रेमचंद का स्त्री चिंतन जहाँ से पल्लवित हुआ, जिस स्त्री के साथ चलकर प्रेमचंद जी की जीवन यात्रा साहित्य के श्रेष्ठतम आयामों को छूती है, वह स्त्री शिवरानी देवी है। उनके लिए घरेलू संस्मरण अपने साहित्यिक मूल्यों को लेकर चलते हैं। शिवरानी देवी लिखते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यह बताना मेरे लिखने का उद्देश्य है। अधिकार की बात करते हुए शिवरानी देवी जी सजग और ईमानदार हैं। किताब पढ़ते हुए लगातार लगता है कि कोई स्त्री अपने अनन्य प्रेमी के लिए ये सब लिख रही है। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई
स्त्री जो है अपने प्रेमी के लिए ये सब लिख रही है। इतना आदर, इतना स्नेह, इतना प्रेम, और उतनी अपने साथी के लिए चिंता भी पड़ते हुए ये देखने को लगेगा। शिवरानी देवी महज पारंपरिक भारतीय पत्नी है, पत्नी को देवता मानने वाली। वह खुद दासी और स्वामी शब्द का प्रयोग कर रही है और अपने दाम्पत्य के सारे खट्टे मीठे प्रसंगों को दर्ज कर रही है। इस किताब का उद्देश्य प्रेमचंद की महानता और मनुष्यता को बताना है। दुख में सुख में, तो उन्होंने लिखा है कि दुख में सुख में हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। तो यहाँ जो है ये सब चीज़ें मैंने बता ही दी है। इसके बाद देखिए, संस्मरण के एक अंश में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के विवादास्पद कहानी सोजे वतन, जो उनकी कहानी संग्रह है, उसके बारे में एक बात उन्होंने कही है कि प्रकाशन के बाद 1905 में किसी समय संग्रह को तब की अंग्रेजी सरकार ने सत्ता विरोधी पाया था और उसके लिए लेखक को तलब किया। इस अंश में प्रेमचंद के व्यक्तित्व में सच्चे राष्ट्र प्रेमी लेखक के रूप में प्रेमचंद का संघर्ष, दुविधा, उलझन और लेखक धर्म के प्रति निष्ठा एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ लेखिका ने ईमानदारी से यह भी स्वीकार किया कि प्रेमचंद के रचनाकार व्यक्तित्व के सानिध्य में क्रमशः उनकी रचना क्षमता का भी विकास हुआ और एक लेखक होने के दैनंदिनी अनुभवों को अक्सर उन लोग दोनों के साथ उन्होंने अनुभव भी किया। तो यहाँ उन्होंने प्रेमचंद के जीवन का संघर्ष भी बताया है कि किस प्रकार से उनके जीवन में संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। शिवरानी देवी लिखती हैं, शादी से पहले मेरा रुचि साहित्य में बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद में मैं कुछ जानती भी नहीं थी, मैं पढ़ी भी नहीं के बराबर थी। उन दिनों मैं अकेले मोह में रहती थी। वे जब दौरे पर रहते तो मेरे साथ ही सारा समय काटते और अपनी रचनाएं सुनाते। अंग्रेजी अखबार पढ़ते तो उसका अनुवाद मुझे सुनाते। उनकी कहानियों को सुनते सुनते मेरी भी रुचि साहित्य की ओर हुई। जब वे घर पर होते तब मैं उनसे पढ़ने के लिए कुछ आग्रह करती। सुबह का समय लिखने के लिए वे नियत रखते। दौरे पर भी वे सुबह ही लिखते, बाद को मुआयना करने जाते। इस तरह मुझे उनके साहित्यिक जीवन के साथ सहयोग करने का अवसर मिला। जब वे दौरे पर होते तब मैं उनके दिन भर किताबें पढ़ती रहती। इसी तरह मेरा साहित्य में प्रवेश हुआ। शिवरानी देवी ने कुछ कहानियाँ और लेख लिखे हैं। इस बात का किताब में जिक्र करते हुए वह लिखती हैं कि मेरी पहली साहस नाम की कहानी चांद में छपी। मैंने वह कहानी उन्हें नहीं दिखाई। चांद में आपने देखा, ऊपर आकर मुझसे बोले, अच्छा अब आप भी कहानी लेखिका बन गई। फिर बोले, यह कहानी ऑफिस में मैंने देखी। ऑफिस वाले पढ़ पढ़ कर खूब हंसते रहे। कईयों ने मुझ पर संदेह किया। किताब का यह अंश पढ़कर लगता है कि हर स्त्री का साहित्यिक जीवन कहीं न कहीं घर गृहस्थी के कारण प्रभावित हुआ। उसके व्यक्तित्व का समग्र आ नहीं पाता और कहीं कहीं परिवार में छूट जाता है। शिवरानी देवी लिखती हैं कि तब से जो कुछ मैं लिखती उन्हें दिखा देती। हाँ, यह ख्याल मुझे ज़रूर रहता कि कहीं मेरी कहानी उनके अनुकरण पर ना जा रही हो, क्योंकि मैं लोकापवाद से डरती थी। तो इसलिए पहले उन्होंने बिना दिखाए ही जो है अपनी एक छाप दी थी कहानी, जिसके कारण लोग उन पे हंसने लग गए थे। तो तब से वो जब भी कहानी लिखती थी तो प्रेमचंद जी को दिखा देती थी। इस घटना का जिक्र उन्होंने किया है। इसके साथ ही एक और घटना का जिक्र उन्होंने किया है कि लखनऊ में वह आंदोलनों में खूब बढ़ चढ़कर भाग लेती थी और वहीं महिला आश्रम में काम करती थी। एक दिन शिवरानी देवी को पता चला कि प्रेमचंद जेल जाने वाले हैं। वह खुद जेल जाने के लिए तैयार हो गई और प्रेमचंद को ये बात बताई नहीं। जब प्रेमचंद लखनऊ से काशी आए तो शिवरानी देवी ने खुद गिरफ्तारी दे दी। उन्हें 2 महीने की सजा हुई। लखनऊ आकर प्रेमचंद जेल में शिवरानी देवी से मिलने गए। उन्हें जेल में देखकर प्रेमचंद रो पड़े। कहने लगे, मैं गिरफ्तारी देने आने वाला था, तुमने गिरफ्तारी क्यों दी? शिवरानी देवी ने कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जेल में और बीमार पड़ जाते। किताब में बार बार शिवरानी देवी का अपने साथी प्रेमचंद से प्रेम का ऐसा मार्मिक रूप आता है कि आंखें नम हो जाती है। साथ ही यह बात लगातार चलती है कि शिवरानी देवी को पढ़ने लिखने का अवसर न मिला जो प्रेमचंद को मिला।
शिवरानी देवी को इस बात का मलाल रहा कि वे अपने पति की महानता को मरणोपरांत समझ पाई। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं। देखिए, प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब घर था और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को उनके पिता मुंशी धनपत राय और चाचा मुंशी नवाब राय नाम दिया था। तो प्रेमचंद को धनपत राय नाम देने वाले थे उनके पिता और नवाब राय नाम दिया था उनके चाचा ने। और इन्होंने जो है मर्यादा, हंस और जागरण पत्रिकाओं का जो है संपादन कार्य किया है। प्रेमचंद 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सेवा को मूलधन बनाया। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है 88 भागों में दिखाया गया है। इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है, या प्रेमा को माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा है, जो 1905 में प्रयाग में छपा। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिएगा कि इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा माना जाता है, जो कि 1905 में प्रयाग में छपा था, और दूसरा उपन्यास जो है प्रेमा को माना जाता है। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी तथा आमुख शिवरानी देवी ने लिखा है। तो ये भी नोट कर लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि इस पुस्तक की जो श्रद्धांजलि है वो बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखी है और इसका जो भूमिका है वो शिवरानी देवी ने। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी की जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी है और दूसरी उनके पुत्र ने लिखी है, तीसरी जो है कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखी है। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेता है। जब तक जो चीज़ हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वो हमसे ओझल हो जाती है तो हमारा मन पछताता रहता है। फिर हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। तो ये था संपूर्ण सार शिवरानी देवी के द्वारा प्रेमचंद घर में और एक संक्षिप्त नोट इस संस्मरण का। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने टॉपिक भी कमेंट करते रहिएगा।